शासन के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है खाली कराने की। तो अब वो वैध है तो फिर ये अवैध कैसे हो? ये आवास का जो मामला है ये बदले की है। पूरी सरकार में आपस में खींचातानी है। कोई घर नहीं है जिसके किचन तक महंगाई की मार नहीं। पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार सिर्फ बकैती करती है, फकैती करती है और लठैती करती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं। उन्होंने आवास सियासत पर भी तंज कसते हुए कहा है कि राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो ऐसे में वो आवास की भी हकदार हैं और Z+ सिक्योरिटी की भी हकदार है। काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने। महंगाई को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि राजद के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। शासन के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है खाली कराने का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष परिषद के अंदर, विधान परिषद के अंदर पात्रता रखते हैं, Z+ सिक्योरिटी होल्डर भी हैं, पात्रता भी रखते हैं, कोई उनके कार्यकाल भी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो बलात् आयात करना विवादों को और फिर उसको अलग से आवंटित करना, जिसे आप आवंटित कर रहे हैं उसको पूर्व से आवंटित है आवास। तो सरकार के पास कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है ना कि सरकार भी चल रही है। ये जो फजुल्ले के काम है, खाली का सत्ता है भाई, जो चाहे जो कर ले। लेकिन जहाँ पात्रता की बात आएगी, जरा पूछिए ना कि स्पीकर का 10 को पूर्व से चली आई परंपरा के अनुरूप कर्णांकित भवन था, क्यों कर भंग किया गया? जरा पूछ लीजिए। डिप्टी सीएम का कर्णांकित था, क्या कोई गया? यह भी सवाल तो है ना। तो उस मामले में उच्च न्यायालय में तब कहा गया था कि भाई शासन ने कर्णांकित की है तो शासन की जो अपनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो वैध है। तो अब वो वैध है तो फिर यह अवैध कैसे हो गया? फिर दूसरा वैध कैसे हो गया? तो ये आवास का जो मामला है ये बदले की है, पॉलिटिकल वेंडेटा। और विपक्ष होने के नाते हम किसी पॉलिटिकल वेंडेटा का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कलुषित और घृणित राजनीति में हमारी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि इन दिनों पूरी सरकार में आपस में खींचातानी है। कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक कर ले पहले जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जूझ रहा है महंगाई से। पत्रकार हो चाहे स्वर्णकार हो, किसान हो या मजदूर हो, कोई घर नहीं है जिसके किचन तक महंगाई की मार नहीं है। तो महंगाई के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। बिहार का खजाना पूरी तरह से खाली है। सत्ता प्रतिष्ठान ने खजाने को खाली कर करके वोट करना, और अब विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। सरकार का 3 ही मूल मंत्र है, बकैती करती है, फेकैती करती है और लठैती करती है। तो इन चीजों को बिहार की आवाम देख रही है। सत्ता चलती है इकबाल से, और इकबाल इस शासन का समाप्त हो चुका है। इसलिए विपक्ष होने के नाते लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जनता ही तय करती है। तो विपक्ष होने के नाते कर्तव्य है कि हम जन सरोकार से जुड़े हुए सवालातों को हम आम जन तक रखें। तो इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल की राज्य इकाई ने, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा, और जिला मुख्यालय पर 17 को। तो आपने राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को सुना है। देखिए, उन्होंने महंगाई पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आज ऐसा कोई नहीं है जिसकी रसोई तक महंगाई की मार ना पहुंची हो। लोग परेशान हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता है? बेहद ज़रूरी है कि
जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो एकजुट हो तभी इसका कोई समाधान निकल पाएगा। क्योंकि बिहार सरकार का खजाना तो खाली है। चुनाव में रेबड़ियां जो बांटी गई है वोट लेने के लिए, तो तमाम बातें कही है शक्ति सिंह यादव ने, और बिहार सरकार पर तीखा निशाना करते हुए, तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आवास और सुरक्षा सियासत पर भी क्या कुछ कहा है, आपने तमाम बातें सुनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।